5वें श्लोक में हम लोग चलते हैं। कल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जो राज विद्या है। सभी विद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण विद्या है वह राज विद्या है। तो पहला जो चौथा श्लोक आप लोगों ने पढ़ा 9वें अध्याय का, तो उसमें कल बात थी, उदाहरण के द्वारा समझाई गई थी स्याही और रिफिल। तो रिफिल क्या है और स्याही कौन है, यह बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब उसी कड़ी में जो राज विद्या है उसी राज विद्या को आगे बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यद्यपि सब प्राणी मुझ में स्थित हैं तो भी सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं हैं। देखो यह कैसी मेरी करनी है, कैसा योग सामर्थ्य है मेरा आत्मा, मम आत्मा सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाला है, सब प्राणियों को का भरण कर पोषण करने वाला है, किंतु फिर भी वह उनमें नहीं है, उसमें उनमें समाया हुआ नहीं है। ये थोड़ा सा, ये भी जटिल है, थोड़ा सा समझने में आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, परंतु मैं उसे और सरल तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ब्रह्म जो होता है, ईश्वर जो होता है, वह सभी प्राणियों में स्थित होता है। ब्रह्म का क्या होता है? ब्रह्म जो है सभी प्राणियों में स्थित होता है। और ये भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रह्म को कहते हैं कि यह मतलब योग का मतलब मेरा मतलब योग का सामर्थ्य है कि मैं जो है सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, ठीक है, सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाला हूँ प्रकृति के। यह नहीं कि जीवात्मा को वह नहीं उत्पन्न करता है, क्योंकि जीवात्मा तो अनादि है, ठीक है। ईश्वर का केवल जो है केवल बल जो है मानव शरीर के लिए और प्रकृति के लिए प्रकृति पे चलता है। जो जीवात्मा हमारे भीतर अनादि है उसको उसके ऊपर केवल ईश्वर जो है दया करता है, करुणा करता है, सहायता करता है, मदद करता है, ठीक है। तो सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाला वही है और सब प्राणियों का भरण पोषण भी परमात्मा ही करता है, किंतु फिर भी वह उनमें नहीं है। भरण भी करता है, पोषण भी करता है, पालन भी करता है, परंतु उन प्राणियों में वह नहीं है, उनमें समाया हुआ नहीं है। इन पंच महाभूतों में परमात्मा नहीं समाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण गीता में ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि मैं ही, मेरा स्वरूप संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, सबको धारण करने वाला और उनका भरण पोषण करने वाला होता हुआ भी उन प्राणियों में स्थित नहीं है, उनसे सर्वथा निर्लिप्त है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को समझ ले, ठीक है। मतलब ईश्वर, एक तरह से मैं ये बात आप लोगों को कहा था, कुल बातों का एक ही निचोड़ है कि सबको वही करता है, ठीक है। सबको वही करता है परंतु वह किसी में नहीं रहता है, ठीक। परमात्मा सबको करता है परंतु परमात्मा किसी में भी नहीं रहता है, ठीक। सबको बना देता है, सबको व्यक्त कर देता है, सबको उत्पन्न कर देता है, परंतु किसी में वह नहीं रहता है, सब उसमें रहते हैं। परमात्मा की यह महानता है। आप लोगों को लगता है कि परमात्मा हमारे अंदर है, सभी लोगों के मन में यही ना, सब लोग तो यही कल्पना करते हैं कि परमात्मा क्या है। परमात्मा, वीडियो आप लोग सभी लोग ऑन रखा करें कि परमात्मा जो है सभी के अंदर नहीं है, सब जो है परमात्मा के अंदर हैं। सभी जितने भी प्राणी है, जीव है, जगत है, सब क्या हैं? सब परमात्मा के भीतर हैं, ठीक है।
अब यह लोगों को संशय रहता है कि हमारे भीतर ब्रह्म है, हमारे भीतर परमात्मा है। परमात्मा इतना विशाल है कि सब उसी में समाये हुए हैं। लोगों को भ्रम है, लोगों को भ्रम रहता है कि परमात्मा सब में है, परंतु वह, कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा हृदय में वास करता है। परमात्मा हृदय में नहीं है, सब कण कण में है। एक एक अणु में, एक एक परमाणु में परमात्मा है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ शास्त्र इसको भी प्राथमिकता देते हैं। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण गीता में ये कह रहे हैं कि सारे प्राणी मुझ में हैं, मैं उनमें नहीं हूं। परंतु ये जो बात कही गई है, या किस दृष्टि से कही गई है, ये बात समझने वाली है। कर्म करते हुए, कर्म का भोग करते हुए जीवात्मा में कैसे परमात्मा आ सकता है, बताइए आप लोग। जब एक शरीर में जीवात्मा है तो परमात्मा इसमें आ सकता है क्या? एक म्यान में दो तलवार तो आती नहीं है, एक ही आता है ना। मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? ठीक ठीक। तो परमात्मा सब में है। परमात्मा सब में नहीं है, सब परमात्मा में है, और सबका संचालन वह कर रहा है। सबको प्रेरित करता है, सबको आध्यात्म की तरफ लेकर के आता है, मुक्ति की तरफ प्रेरित करता है, ज्ञान की तरफ प्रेरित करता है, सहायता भी करता है, मदद भी करता है, और कर्मों का फल भी देता है। क्या करता है? और आप जो कर्म कर रहे हैं वह उन कर्मों का फल भी आपको देता है। परमात्मा जो है आपको आपके कर्मों का फल भी देता है। तो वही तो बात वही तो कह रहा हूं मैं। बात वही वाली बात यहाँ पे हो रही है, कुछ उससे अलग थोड़ी है। परमात्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, परंतु एक उसमें है कि वो परमात्मा नहीं है। जैसे प्रकृति और जीवात्मा परमात्मा नहीं है, ठीक है। अब जीवात्मा क्या समझता है, मानव मात्र ये समझता है कि ये परमात्मा चला तो रहा है, या शरीर चला रही है, तो शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, प्रकृति को ही सब कुछ मान लेता है। अब उस ये सोचता है कि वह परमात्मा को मान लेता है कि परमात्मा कर रहा है, तो परमात्मा को लोग गाली देने लगते हैं, ठीक है। अगर शरीर करती, आत्मा किसी की कोई गलत कार्य करती है तो भगवान को लोग गाली देते हैं। समस्या यहाँ से है कि लोग कहाँ पे गड़बड़ी करते हैं, कि गड़बड़ी यहाँ से कर देते हैं कि यदि आपने मान लीजिए कि सब परमात्मा करता है, तो आप ये मान लेते हो कि इसका मतलब कि ये जीवात्मा भी परमात्मा ही है। तो यदि परमात्मा गलती करता है, जीवात्मा गलती करती है, तो इसका मतलब कि परमात्मा ही गलती कर रहा है। तो कुछ लोगों को सुना होगा कि कुछ लोग परमात्मा को गाली देते हैं कि अरे भगवान ने बहुत गलत किया इसके साथ, ये बहुत, इसको जन्म दे के बहुत बेकार किया, और उसको गाली देते हैं, अपशब्द बकते हैं परमात्मा को। तो उनको ज्ञान नहीं होता है कि यह जीवात्मा प्रकृति दोनों जो है ईश्वर से अलग होते हैं। अज्ञानता के कारण हमें बस ये भासता है कि यह ईश्वर कर रहा है, यह ईश्वर नहीं करता है। और यही तो हमें विभेद करना है। जो इसमें फर्क जान जाता है वही मुक्त हो पाता है, और जो व्यक्ति फर्क नहीं जान पाता है वो मुक्त नहीं हो पाता है। जो एक ही समझ लेता है कि ये तो परमात्मा ही कर रहा है, तो लोग जीवन भर परमात्मा को दोष ठहराते रहते हैं। नहीं, एक दूसरे को बोल देते हैं, किसी को कुछ होता है तो आस पड़ोस वाले बोलते हैं कि घर वाले बोलते हैं कि अरे इसे भगवान बड़ा कष्ट दे रहा है। भगवान नहीं कष्ट देता है, आप उसको मान लिए हो भगवान कि इसको जो कर रहा है भगवान कर रहा है। उसके खुद के कर्म भी तो हैं जो उसको भोगता है, पर परमात्मा तो न्यायकारी है। और जब तक आप इन तीनों में भी भेद नहीं करोगे कि यह प्रकृति अलग है, जीवात्मा अलग है, आत्मा अलग है, ईश्वर अलग है, तब तक आप इन दुखों में फंसे रहोगे।
महर्षि पतंजलि भी इस बात को कहते हैं, ये गीता भी कह रही है। यहाँ पे त्रैतवाद पूरी तरह से चल रहा है। ठीक है, आप लोग यही गलती है आपकी। उनकी इच्छा के बगैर आप चेष्टा नहीं करोगे तो इनकी इच्छा कैसे होगी। मान लीजिए आप क्लास में नहीं जुड़ते तो मैं आपको पढ़ाता क्या, तो ये बात तो यहीं पे गलत हो गई कि नहीं हो गई। आप नहीं आ पा रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमात्मा यदि कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें सहायता कर देगा। ठीक है, आपको, हाँ, आपको देखिएगा कोई कार्य करते हो आप लोग तो उसमें से दो तर्क आते हैं, एक तो करूं या ना करूं। ठीक है, जब ये बात उपनिषद पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो एक दो शब्द आते हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। उसमें क्या करता है परमात्मा कि आपको सही विकल्प देता है और गलत भी विकल्प देता है, परंतु आप जाते किधर हो, गलत की तरफ जाते हो। आप मान लो आपके घर के बगल में किसी ने फूल लगा रखा है, बड़ा सुंदर दिख गया, और आप सोचते हैं कि बड़ा अच्छा है, पड़ोस वाला कब घर में जाए कि तोड़ लें हम। और एक मन कहता है कि नहीं नहीं, ये सब काम मत करना। ठीक है, और बाद में आप देखते ही रहते हो कि कब ये जाए, कब ऑफिस चला जाए, कहीं बाहर चला जाए तो फूल तोड़ लाऊं, तो फूल तोड़ के लेके चले जाते हो। गलत वहाँ पे तो रोकता है, परंतु वही ब्रह्म है जो आपको रोकता है, और वहाँ आप जो है अपनी वारी कर लेते हो। ठीक है, तो ब्रह्म तो आपको सही रास्ता दिखाता है, परंतु आप कहाँ मानते हो, अपनी वाली इंद्रियों के वश में रहते हो ना, इसीलिए नहीं कर पाते हो आप। तो त्रैतवाद जो व्यक्ति जान गया ना तो इसको समझ जाएगा। त्रैतवाद में पहले ही कहा था, इस गीता के प्रारंभिक जब प्रारंभ हो रहा था कि आप लोग इन सिद्धांतों को समझिएगा तो ही गीता समझ पाएंगे आप लोग। मैंने कहा था कि हाँ, परमात्मा ना दिखाओ, आपको दिखाता है, हर समय दिखाता है, आपको प्रेरित भी कर। आप बताएं, आपको एक चीज़, अब ये बात आ गई तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जीवन के 12 से लेकर के 40 साल तक परमात्मा आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है, जब तक कि आप संसार में नहीं फंसते हो। ठीक है, या कुछ लोगों को शादीशुदा होने के बाद भी प्रेरित करता रहता है, परंतु सबसे अधिक जो है, एक लड़का ने बोला मुझे आकर के, अभी फ़ोन किया था, तो शाम को 6 बजे वो फ़ोन कर रहा था कि मैं त्रस्त हो गया हूँ। मैं उसी का प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी वो तो मोबाइल से बात हुई, रिकॉर्डिंग नहीं हुई कि मैं आप लोगों को भेज दूँगा। फ़ोन से बात होती है तो वो फ़ोन में ही रह जाता है। ठीक है, तो वो बातें आप लोगों को कह रहा हूँ। वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, ये जीवन क्या है, कैसा है, हमें क्या जीना चाहिए। उसकी शादी जल्दी, अभी ये 6-7-8 महीने हुए अभी शादी हुई। तो कह रहा है कि मैंने शादी नहीं करना चाहता था, शादी कर लिया, अब समझ में नहीं आता है क्या करूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तो मैंने कहा कि आप, तो बोला कि मैंने कहा कि आप एक काम करो, अब वीडियो कुछ सुनो, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो बोला नहीं नहीं, आप हमें कुछ सोल्यूशन दीजिए, मेरा एकदम माइंड जो है ना डिप्रेशन में जा रहा है, नींद नहीं आती है, सर चक्कर देने लगता है, मन इधर उधर भागने लगता है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो मैंने कहा उसको कि देखो, युवा मन है, ऐसा होता है कि ये ईश्वर आपके भीतर प्रेरित करता है आपको। ठीक है, जब व्यक्ति बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात आ रही है कि मेरा जीवन कहीं ना कहीं ये व्यर्थ हो रहा है। उसके अंदर ये लग रहा था कि मैं शादी करके फंस गया, मैं जाना चाहता था कहीं और। वो बोल रहा था कि मैं नर्मदा की परिक्रमा करने जाने वाला था। तो घर वालों ने से मैंने कहा था कि मैं नर्मदा का परिक्रमा करने वाला हूँ, तो घर वालों ने समझ लिया कि तो साधु बन जाएगी। उससे पहले मेरी शादी कर दिया उन लोगों ने। तो मैं कहा था कि मैं भागूंगा नहीं, फिर भी उन्होंने कर दिया, परंतु मुझे लगता है कुछ खो रहा है। तो मैंने कहा कि ये बार बार उठना, ये कहीं ना कहीं, उसको बोला मैंने कि आप, ये आपको परमात्मा ही प्रेरित कर रहा है, आपको जगा रहा है। परमात्मा घंटी बजाता है,
और बार बार उसको घंटी बजाता है तो लगता है लोग आसपास वाले और घर वाले समझते हैं कि ये लग रहा है इसका इसका किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाकर के जांच करवा देनी चाहिए। ये खोया खोया रहता है, ये पागल ना हो जाए, अकेले रहता है, ऐसे रहता है। परंतु ये बड़े अच्छे संकेत होते हैं और ये कम से कम 40 से 45 साल तक जब आप सांसारिकता से जब तक पूरी तरह से घुले मिले नहीं होते हो तब तक ही आता रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में होता है ये। और ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी उम्र 26 साल है, उसकी उम्र 26 ही साल है और झांसी का रहने वाला है वो लड़का। वो तो उस हाँ, वो तो देखिए उसमें क्या होता है कि यह 40 तक आता है, 40 के बाद फिर जब आप परिवार और बच्चे में आ जाते हो ना, फिर भूल जाता है वो गायब हो जाता है उसमें। और फिर वो गायब कब आता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब अकेलापन काटने लगता है ना, तब लोगों को विचार उठता है कि अरे कुछ हमें अच्छा नहीं लगता है। परमात्मा फिर भी उनको प्रेरित करता है। परमात्मा देखना, आपको महसूस करना हो तो या तो किसी किसी के साथ तो ऐसा होता है, ऐसी कृपा होती है कि शादी होने के बाद भी, जैसे बुद्ध को भगवान ने, परमात्मा ने बुद्ध को शादी होने के बाद भी प्रेरित किया। ठीक है, महावीर को शादी होने के बाद भी परमात्मा ने प्रेरित किया। ये बात केवल पुरुष के लिए नहीं लागू होती है, स्त्रियों के लिए भी लागू होती है, परंतु स्त्रियां ऐसी कदम उठा ही नहीं पाती हैं। वो सोचती हैं कि मैं अध्यात्म में क्यों जाऊँ, मेरा तो, हमें परमात्मा ने स्टैम्प पेपर पे लिखवा के भेजा है कि तुम यही खाना बनाओगी, बस अध्यात्म नहीं काम करना है, अध्यात्म में नहीं जाना है। स्त्रियां नहीं जाती हैं, वो तो बस परिवार पालती हैं, बच्चे देखती हैं, ये है वो है। स्त्रियां अपने आप को यही मान चुकी हैं। बहुत कम महिलाएं हैं जो ऐसे कदम उठा पाती हैं कि परिवार में रहते हुए भी अपने आप को जो है आध्यात्म की तरफ लेके आ पाती हैं। परमात्मा उनको भी प्रेरित करता है और सबसे अधिक प्रेरित अगर किसी को करता है तो महिलाओं को ही करता है। देखना, पुरुषों से ज़्यादा आध्यात्मिक महिलाएं होती हैं, परंतु उनको क्या होता है कि वो उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। और इसीलिए ये इंटरनेट का माध्यम इसलिए चुना गया कि सब तक पहुंचा जा सके। कई कई जगह होता है कि महिलाएं संगोष्ठी में नहीं आ सकती, सेमिनार में। कई परिवारों में ऐसा होता है कि महिलाओं को जाने ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन माध्यम बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए। यूट्यूब है, ऑनलाइन माध्यम है, इससे आप इस ज्ञान को जान सकते हो, समझ सकते हो, परमात्मा की अनुभूति कर सकते हो। परमात्मा आपको हर समय प्रेरित करता है। तो मैंने जब उसको बोला तो बोला कि ये तो आप जो बता रहे हो वो मेरे अंदर उठता है, परंतु आज मुझे ये ज्ञान हुआ, अब मैं थोड़ा सा इसके प्रति बढ़ूंगा। पहले आप अपनी वीडियो भेजना, मैं सुनूंगा, उसके बाद मुझे थोड़ा ज्ञान होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। प्रेरित करता है परमात्मा, हमें आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, इसीलिए जो है हर व्यक्ति को, हर मानव को, स्त्री हो या पुरुष हो, उसको या थर्ड जेंडर हो, उन सभी का अधिकार है परमात्मा को प्राप्त करने का। ऐसा नहीं कि थर्ड जेंडर नहीं प्राप्त कर सकता है परमात्मा को, परंतु उसको समाज ने वैसा बना रखा है। स्त्रियों को भी ऐसा कहा गया है कि तुम जो है परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। क्या सीता ने नहीं प्राप्त किया परमात्मा को? गार्गी या पाला, ये सब वेदों में जो महिलाएं हुई हैं, जो परमात्मा को उपलब्ध महिलाएं हैं। रावण की पत्नी वो थी, क्या नाम उसका, मंदोदरी है, सुशीला, सती अनसुईया, ये सब ब्रह्म को उपलब्ध महिलाएं हैं। ठीक है, उनको सती अनसुईया का नाम दे दिया गया। उनके जीवन चरित्र को मैंने बड़ा नज़दीकी से पढ़ा है। लोगों ने उनके तप को समाज के सामने ऐसे रखा है कि वो प्रतिव्रता, एक नाम दे दिया, परंतु वो महिलाएं सती थी, माता सती, माता पार्वती, ये ऐसी महिलाएं हुई हैं जो ब्रह्म को उपलब्ध हुई हैं लोग। तो असली चरित्र उनका नहीं रखा गया और पतिव्रता शब्द सुनते ही स्त्रियां सब भागने लगती हैं कि कौन करेगा सेवा, पैर दबाएगा, ये है, ऐसा दिखा दिया गया। तो महिलाएं कहती हैं कि यही पतिव्रता है, पैर दबाना, सेवा करना। ठीक है, वो गलत अर्थों में दिखाया गया, टीवी वालों ने दिखा दिया, तो महिलाएं सोचती हैं कि हमें पतिव्रता नहीं बनना है। अब पतिव्रता शब्द ऐसा जोड़ दिया गया कि कोई महिला जो है कदम नहीं उठा पाती है कि मुझे ब्रह्म को प्राप्त करना है। वास्तविक बताया ही नहीं गया कि ये ब्रह्म को उपलब्ध महिलाएं हैं और उन्होंने साधना किया है।
ये बताओ, किसी की सेवा करने से कोई मुक्त हो जाता है? पैर दबाने से कोई मुक्त होता है? जिसको ज्ञान नहीं रहेगा वो मुक्त होगा? नहीं मुक्त होगा ना। तो जिसको ज्ञान रहता है, योग की पद्धतियाँ मालूम रहती हैं, साधनात्मक ज्ञान उसको मालूम रहता है, वो व्यक्ति ब्रह्म को उपलब्ध होता है ना। जिसको ध्यान ही नहीं आता है, यम नियम ही नहीं कर पाता है, यम नियम का अनुष्ठान नहीं कर पाता है जीवन में, तो वो क्या साधना करेगा? ठीक है। तो महिलाओं को पहले ही भड़का दिया जाता है कि नहीं कर सकते हो आप। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा उसे प्रेरित करता है, हर क्षण प्रेरित करता है। आप देखना, आप लोग आज से महसूस करना इस बात को। ठीक है। आप देखते हैं कितने लोग महसूस कर पाते हैं, मैं बताइएगा। ठीक है। तो यही बात उन्होंने कहा। इसीलिए जो मैं आप लोगों से एक बात कह रहा था कि 3 सिद्धांतों को मानना जरूरी है। तीनों को यदि आप पृथक पृथक नहीं समझोगे, जीवात्मा को, प्रकृति को और ब्रह्म को, तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं है। ध्यान रखना आप लोग। एक मान लिए तो परमात्मा को गाली दोगे, फिर जीवात्मा को दोष ठहराओगे। प्रकृति को कुछ लोग गाली देते हैं कि परमात्मा जो है जीवन भर बरसता रहता है, दिन भर बरस रहा है। गर्मी पड़ रही है तो लोग परमात्मा को गाली देते हैं। प्रकृति को भी परमात्मा ही मान लेते हैं, पता है आप लोगों को। अगर ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा गर्मी हो गई, ज़्यादा ठंड हो गई, तो किसको गाली देते हैं आप लोग? भगवान को देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना। परंतु ये आप परमात्मा को ही देते हैं ना। आप मान गए हैं कि ये परमात्मा है, बाकी ये कौन है? ये ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात कौन लाता है? ये तो प्रकृति लाती है ना, नेचर है। तो आप नेचर को जानते ही नहीं हो और गाली देते हो किसको? भगवान को उल्टा सीधा कहते हो। लो नहीं, प्रकृति को केवल, प्रकृति क्या है? प्रकृति परमात्मा की शक्ति से चलती है, निमित्त मात्र। परमात्मा उसको चलाता है। प्रकृति का कार्य यह है भोग और अपवर्ग। ठीक है। प्रकृति का कार्य है भोग अपवर्ग। परमात्मा भले उसको शक्ति देता है, परंतु चलने के लिए उसको भी छोड़ देता है कि तुम भोग की तरफ जाओ तो भोग की तरफ जाओ, यदि आप मोक्ष की तरफ जाना है तो मोक्ष की तरफ जाए। जीवात्मा के लिए बनाया गया है प्रकृति को, अनादि है और हमेशा से रही है। पर प्रकृति और जीवात्मा को मुक्त करने के लिए ही कार्य करती है प्रकृति। देखिए, एक मुक्त आनंद देता है और एक मुक्त करने में लगा हुआ है, और जीवात्मा तब भी नहीं मुक्त हो पाती है, तो धिक्कार है। सारी कायनात लगी हुई है आपको मुक्त करने में, और आप कहां फंसे हुए हो? सोम रस का पान कर रहे हैं लोग। ये संसार का आनंद ले रहे हैं, है ना। तो इतना हमारे जैसा मूर्ख कौन होगा बताइए आप लोग? हम लोगों के जैसा कोई मूर्ख होगा? कोई नहीं होगा। हमें अवसर इतना मिलता है, हर क्षण अवसर मिलता है, परंतु हम उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए हमें समस्याएं बार बार आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जी बताइए। नहीं, लेडीज कर सकती है, ऐसा कुछ थोड़ी है। ब्रह्म की उपासना करने में कोई लिंग का भेद नहीं है। आप लिंग मानते हो ना, परमात्मा थोड़ी आपको लिंग मानता है। हाँ, ये तो शरीर का लिंग है। आप तो नाहक जो है ये फंस रहे हो बस। ठीक है। केवल जो है ऋतु काल में जो है शुद्धि नहीं रहती है, पवित्रता रहती है, तो उसमें थोड़ा सा बर्ताव कर लीजिए। बाकी तो समय आप कर ही सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको भी कंफर्ट नहीं होता है उस समय जो है, तो इसलिए उस समय हम न करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप स्वतंत्र हो करने में, ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्री नहीं करवाएगी, स्त्री नहीं करा सकती है, स्त्री के द्वारा मुक्ति नहीं होगा। क्या
जब कोई भी कार्य करना होता है तो व्यक्ति किसका नाम लेता है? जय माँ का नाम लेता है। जब दर्द होता है तो सबसे पहले किसका नाम लेता है? माँ बोलता है ना व्यक्ति। सबसे पहले उसको कौन याद आती है? माँ ही याद आती है, क्योंकि माँ उसके सबसे करीब रही है। ठीक है, इसलिए हर व्यक्ति को जो है ऐसा विभेद नहीं है। आप लिंग थोड़ी हो, आप तो आत्मा हो। जब आप आत्मा हो तो आपको ये अंतर आना ही नहीं चाहिए। गीता पढ़ने वाला व्यक्ति आत्म भाव में जीता है, लिंग से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मैं एक दिन बोला तो था इस पे, एक दिन बोला तो था कि महिलाओं को जो है शमशान घाट में जाने के लिए रोक इसलिए दिया गया कि महिलाएं जो है, महिलाओं के अंदर बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। ठीक है, महिलाएं जो यदि शमशान में चली गई तो उनको पूरे जीवन का अस्तित्व पता चल जाएगा कि जिसका मैं सृजन करता हूं उसका संहार भी होता है। तो जब संहार होता है तो मेरे सृजन करने का क्या मतलब है? तो मैं भी जब ये एक दिन मिटना ही है तो एक दिन मैं भी ऐसे मिट जाऊंगी, बुद्ध की तरह आपको भी ऐसा आभास होगा ना। तो लोगों ने ऐसा सोचा कि यदि सभी महिलाएं इस तरफ चली गई तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी? ऐसा नहीं है कि महिलाएं यदि आध्यात्म की तरफ चली गई तो सृष्टि नहीं चलेगी। क्या राम के समय में, कृष्ण के समय में महिलाएं नई सृष्टि चलाई थी? तब भी महिलाएं चलाती हैं। आज महिलाएं बड़े बड़े पदों पे जा रही हैं, फिर भी सृष्टि चला रही हैं कि नहीं चला रही? फिर भी वो बच्चे उत्पन्न कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं? है कि नहीं? बड़े बड़े पदों पे होते हुए भी, उन पदों का निर्वहन करते हुए भी संसार परिवार सबको लेके चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि वह जो है बड़े पद पे जाने के बाद संसार परिवार को छोड़ दे रही हैं। और जिसके अंदर ये ज्ञान रहेगा, संस्कार रहेगा, गीता का ज्ञान रहेगा, वो तो महिला ऐसा कभी करेगी ही नहीं। जो एक बार गीता पढ़ लिया वो ऐसा तो करता ही नहीं है कभी। वो तो किसी को नहीं छोड़ेगा, न किसी व्यक्ति को छोड़ेगा, न परिवार को छोड़ेगा, न समाज को छोड़ेगा। बुद्ध को पढ़ने से पहले आप गीता को पढ़ना। आज गीता सभी के लिए आवश्यक है कि ऐसे ऐसे मैंने साधुओं को देखा है जो पछताते हैं बेचारे। ठीक है, संन्यास तो ले लिए जोश होश में, पछताते हैं। घर से भाग गए, 13 साल की उम्र में ही भाग गए, 12 साल की उम्र में ही भाग गए, बेचारे को कुछ ज्ञान ही नहीं था, अज्ञानता में देखा देखी भाग गए, पछताते हैं सब। कहते हैं कि करें तो करें क्या, और फिर चोरी छुपे कहीं गलत कार्यों में लिप्त होते हैं। ठीक है, जो जाना नहीं, जो तो वह कैसे परमात्मा को जान सकता है? जो संसार को नहीं जाना, परमात्मा को कैसे जान सकता है? संसार से यदि हमारे ऋषियों ने इसीलिए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 स्तंभ बनाया, पिलर बनाया कि इन पिलरों पे ही जीवन खड़ा रहेगा। और मैंने कल आप लोगों को परसों 2-4 दिन पहले कहा ही था कि जितने ऋषि हुए हैं, जितने हमारे देवी देवता भगवान हुए हैं, वह सारे के सारे क्या थे? गृहस्थ जीवन में थे। यहाँ तक कि माता सती, माता पार्वती, रुक्मणी, सीता, ये सब क्या थी? ये सब ब्रह्म और आत्मज्ञानी महिलाएं होकर के भी उन्होंने राजपाट और परिवार और समाज को चलाया। भाग तो नहीं गई ना। कहीं इन महिलाओं से ज्यादा कोई श्रेष्ठ है क्या? बताओ आप। इतना ज्ञान लेने के बाद भी, ब्रह्म का साक्षात करने के बाद भी क्या महिलाएं साधु बन करके जंगल में घूमने लगी? बताओ आप। ये ट्रेंड जो चल रहा है हमारे देश में, ये ट्रेंड को लोगों ने, ऋषियों के ट्रेंड को बुला करके नया ट्रेंड शुरू कर दिया कि घर से भागो। ठीक है, एक लोग कह रहे थे मुझे कि, मैंने कहा, वो बोले कि मेरा लड़का अध्यात्म में जाना चाहता है परंतु मुझे डर लगता है कि एक ही लड़का है तो वो कहीं साधु न बन जाए। मैंने कहा कि आप हमसे जोड़ो, मैं साधु नहीं बनाऊंगा, उसे पक्का गृहस्थी बनाऊंगा और आपका खानदान भी चलेगा। ठीक है, आप चिंता मत करो, वो योगी भी बनेगा और
यह ऋषियों के मार्ग पे यदि आप चलोगे ना तो कुछ नहीं छूटने वाला है। आप बताओ कौन सा ऐसा योगी और ऋषि ने घर छोड़ा है, भागा है घर छोड़ के? भगवान श्री कृष्ण भागे थे क्या? कौन? अब राम भागे थे क्या? बताइए। राम ने तो सीता को लेकर के दिखा दिया लोगों के सामने कि देखो। जो भागते हैं उनके लिए बहुत प्रमाण है। आजकल के जो युवा भाग जाते हैं ना घर छोड़ करके, उनको प्रमाण देना चाहिए कि देखो राम को। 14 साल एक महिला को जंगल में लेकर के रहना ये कितने चुनौतीपूर्ण बात है। और उस समय से एक भयानक राक्षस थे, हैं? तो इसीलिए गीता और रामायण पढ़ना चाहिए पहले, ठीक है? गीता जो पढ़ लिया वो भागेगा थोड़ी। मैं वही तो कहता हूँ कि क्या आजकल के जो सन्यासी और फकीर हो रहे हैं, वह क्या सीता, माता पार्वती और रुक्मणी से ज़्यादा ये लोग योगी हैं? आप लोग बताओ। आप बताओ, अब तक जितने महापुरुषों को जानते हो, क्या उनसे ज़्यादा जानकारी इन लोगों के पास थी, ज्ञान था? हैं? हमें वो इतिहास में नहीं मिल रहा है उनका, हमें उनके बारे में नहीं बताया गया, परंतु वो सब आत्मज्ञानी थी महिलाएं। गार्गी या पाला ये सब महिलाएं हुई हैं। तो आजकल लोगों को डर लगा रहता है किसी गुरु के पास, किसी आचार्य के पास, इसलिए नहीं अपने बच्चों को लोग जोड़ते हैं कि ये तो सन्यासी हो जाएगा, भाग जाएगा घर से। ये भागने वाला ट्रेंड कब से शुरू हुआ है? मैं तो इसका पक्का विरोधी हूं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे ऋषियों की सनातन परंपरा नष्ट हो रही है। और कुछ कुछ लोग तो बाबा ऐसे हैं जो हजारों की संख्या में सन्यासी बना रहे हैं। अब उनको ये तो पता नहीं है कि जब लोग ही नहीं रहेंगे तो आगे ये ज्ञान और परंपरा कैसे चलेगी, हैं? आप ज्ञान दो ना, आप ज्ञानी बनाओ ना, संस्कार दो। क्यों डर रहे हो, भागते हो कि स्त्री को दूर रखना, हमारे सामने नजर नहीं आनी चाहिए? इसका मतलब कि आपके अंदर चोर के दाढ़ी में तिनका पहले ही से ही सतर्क हो जाता है कि कहीं देखें कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं होना चाहिए। वो तिनका वाला गुरु को मत अपने जीवन में लाइए, कभी भी धोखा हो सकता है, ठीक है? समझ में आ गई बात? बहुत लोग आज हमारे देश में ऋषियों की सनातन परंपरा को लाना अति आवश्यक है, तभी देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा, है? कोई भगवान श्री कृष्ण को जानता ही नहीं है, कोई भगवान श्री कृष्ण के बारे में कोई बताता ही नहीं से। मैं जल्दी ही महाभारत शुरू करने वाला हूँ, योग महोत्सव शुरू हो जाने पूरा होने के बाद जो है महाभारत या रामायण का असली चरित्र जो है आप लोगों के सामने रखूँगा, कि आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों रामायण पढ़ना चाहिए। महाभारत जो लोग पढ़ाते हैं, जो रामायण पढ़ते हैं, वो आप लोग जितना कथा सुने होंगे आप लोग, ठीक है, हजारों लोगों से कथा सुन चुके होंगे आप, परंतु ऐसी कथा कोई नहीं बताएगा जो आने वाली है। तो आप लोगों को बताऊंगा कि वास्तविक चरित्र क्या होता है, वास्तविक जीवन क्या होता है। अरे जो भाग रहे हैं ना इस घर छोड़ करके कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, अरे कहाँ भागोगे? फिर संन्यास, फिर संसार में ही तो आओगे आप, है? पता है विवेकानंद बड़े पछताए थे, आपको पता है? आप लोगों को, कितने लोगों को पता है? संन्यास लेने के बाद विवेकानंद बहुत पछताए थे। बहुत से सन्यासी हैं जो संन्यास लेने के बाद जीवन, वो गृहस्थ को बोले कि सबसे अच्छा धर्म यही है, आश्रम यही है। आप भगवान को, जिस देवी देवता को मानते हो, उसके चरित्र को अपने जीवन में अपनाते ही नहीं हो, हैं? घर छोड़ के भाग जाते हो और मंदिर में बैठ के उसी की पूजा करते हो, आरती करते हो, तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होगा? कहेगा कि ये तो ये हमारे चरित्र में जैसा कोई काम ही नहीं कर रहा है। बताओ आप लोग। एक महिला बोलने लगी, जब सुनी तो वो कहने लगी कि अरे आप तो, आपका विचार तो बड़ा बढ़िया है, मैं तो ये ऐसा कोई अभी सुना नहीं। मैंने कहा कि मैं बहुत दिनों से ये बोलता हूँ, अच्छे अच्छे लोगों को, ज्ञानी लोगों को, ब्रिलियंट लोगों को जो है सन्यासी बना दो। अरे सन्यासी बनाने का ये ढोंग रचने से क्या मतलब है? जो आप कर सकते हो, क्या सन्यासी ही केवल कल्याण सोचता है? आप नहीं सोचते हो क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कल्याण नहीं किया? राम से ज्यादा कोई कल्याण किया है? कृष्ण से ज्यादा कोई कल्याण किया है क्या? तो फिर ये फौज क्यों खड़ी हो रही है भाई?
ये फौज पर रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? और हमें रोकना किसी को नहीं है, हमें अपने आप जागना है और उनके सामने जो है, उन्हीं जो भागे हुए सन्यासियों के सामने एक उदाहरण पेश करना है और हमें ऋषि परंपरा जागृत करनी है। ठीक है।